नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू होंगे शामिल। राज्य सरकार युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले जवानों के आश्रितों को गृह जिले में 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की 31 साल पुराने एक मामले में हुई गिरफ्तारी, आज अदालत में होगी पेशी। और भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा आज अपना 105वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विधानसभा में विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि व्याख्यानमाला में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी समारोह को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 100 वर्ष से भी अधिक पुराने बिहार विधानसभा का निर्माण 1920 में हुआ था। 7 फरवरी 1921 को नवनिर्मित भवन में सर वाल्टर मोड़े की अध्यक्षता में बिहार उड़ीसा प्रांतीय परिषद यानी आज की विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका विधेयक को मंजूरी दे दी है। चालू बजट सत्र में ही इस विधेयक को विधानमंडल से पारित कराकर कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विधेयक के अनुसार राज्य के शहरी निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। इसके तहत निकाय के सभी सदस्य मतदान करेंगे। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में किसी प्रवासी मजदूर की राज्य या देश के बाहर मृत्यु होने पर उसके पार्थिव शरीर को अपने खर्च पर वापस लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रवासी मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसके इलाज का पूरा खर्च भी सरकार वहन करेगी। एक अन्य फैसले में सड़क दुर्घटना प्रभावितों के लिए मुआवजे की राशि को भी दोगुना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 27 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 2 फरवरी तक 2 करोड़ 95 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक 4 करोड़ 95 लाख मकानों का निर्माण करना है। राज्य सरकार बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 1 एकड़ जमीन देगी। उप मुख्यमंत्री, सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नई बंदोबस्ती प्रक्रिया के तहत युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों के आश्रितों को उनके गृह जिले में 1 एकड़ या आवासीय उपयोग के लिए 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चतुर्थ चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 40,000 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। श्री कुमार ने विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है। उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूजिक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो।
गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ का उत्पादन के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र पूसा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 5,69,65,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी 28 फरवरी तक कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने लाभुकों से निर्धारित तिथि तक केवाईसी करवाने की अपील की है। इसके लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर निःशुल्क बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार में उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय करेंसी नोट की जब्ती के सिलसिले में हैदराबाद निवासी मोहम्मद फसीउद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है, जिससे पाकिस्तान और नेपाल के जरिए चलने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नकली करेंसी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मोहम्मद फसीउद्दीन वर्ष 2024 के उस मामले में आरोपित किया गया 5वां आरोपी है, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया से नकली मुद्रा बरामद की गई थी। आरोप है कि उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके एक पाकिस्तानी नागरिक को भुगतान किया था। पटना उच्च न्यायालय ने शहरों में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक और सभी थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। न्यायालय ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत डायल 112 पर की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में 1,224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी MP MLA कोर्ट के आदेश पर की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सांसद ने एक किराए पर मकान लिया था, बाद में धोखाधड़ी से इस मकान को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल जल योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया है। निलंबित अभियंताओं में अमित कुमार और मोहम्मद अख्तर शामिल हैं। विभाग ने जलापूर्ति योजना के संचालन और निगरानी में मानकों के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की है। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। जिम्बाब्वे के हरारे में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से पराजित कर दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी के 175 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 40 ओवर और 2 गेंद में 311 रन पर ही सिमट गई।
यह अंडर 19 विश्व कप फाइनल में अब तक की सबसे बड़े अंतर वाली जीत भी है। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। एक रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 175 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान वैभव ने यूथ एक दिवसीय में सबसे तेज 71 गेंद पर 150 रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम किया। साथ ही वैभव का ये स्कोर किसी भी आईसीसी एक दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मैच का सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान आयुष महात्रे ने वैभव का साथ निभाते हुए 53 रन का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार अंडर 19 विश्व कप में 400 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब जीता था। भारतीय टीम के इस शानदार जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम को पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहने पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के असाधारण कौशल और प्रदर्शन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह जीत युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इस जीत पर वैभव सूर्यवंशी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट टीम की नई उम्मीद बन गए हैं। आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता में 20 टीमें 55 मैच खेलेंगी। आज पहले दिन 3 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। तीसरे मैच में मौजूदा चैंपियन भारत अमेरिका के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के बाद सुपर 8 और नॉकआउट राउंड रखे गए हैं। मुंगेर पुलिस ने ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र से अपहरण के मामले में उत्पाद विभाग के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा जिले के राजगीर स्थित जैन धर्मशाला में 4 तीर्थ यात्रियों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौके से 2 पुरुष और 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारतीय क्रिकेट टीम को अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, छठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब कब्जाया, सूर्यवंशी बने हीरो, वैभव की बेमिसाल पारी से भारत विश्व चैंपियन। दैनिक जागरण लिखता है, अब T20 विश्व कप में रचेंगे इतिहास। आज अमेरिका के विरुद्ध T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी सूर्य कुमार की अगुवाई में भारतीय टीम। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, रिजर्व बैंक ने कहा महंगाई नियंत्रण में रहने और यूएस ट्रेड डील के संकेत सकारात्मक। आरबीआई ने रेपो दर नहीं बदली। प्रभात खबर लिखता है, कई राज्यों में सोना लूटकांड के आरोपी प्रिंस को घर में घेर कर किया एनकाउंटर, हाजीपुर में हुई कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू होंगे शामिल। राज्य सरकार युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों के आश्रितों को गिरिडीह जिले में 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की 31 साल पुराने एक मामले में हुई गिरफ्तारी, आज अदालत में होगी पेशी। और भारत ने रिकॉर्ड छठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।